उधर दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी है। बाढ़ की वजह से वहां कई शहर पानी में समा गए। लेकिन सबसे खराब हालात प्यूरा शहर में दिखाई दिए, जहां अब भी तेज बारिश जारी है। वहां से बाढ़ की तबाही मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ सैलाब का ही कब्जा नजर आया। जोरदार बारिश होने की वजह से वहां लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ ने शहर में कई घरों को बर्बाद भी कर दिया। जो मकान जर्जर थे, वो बाढ़ के पानी के आगे टिक नहीं पाए। इधर अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। और चीन की इस तरह की कोशिशों से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट के जरिए चीन को जवाब दिया गया। ऐसा तब हुआ जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। जिन 11 जगहों के नाम बदले गए, उनमें 2 जंगल के इलाके हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं, 5 पहाड़ियां हैं और 2 नदियां शामिल हैं। चीन ने इन जगहों के जीपीएस कोऑर्डिनेट भी लिस्ट में डाले। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। अरुणाचल पर अपना दावा मजबूत करने के लिए वो पहले भी नामों को बदलने का ऐलान कर चुका है। पिछले 6 साल में नाम बदलने वाली ये चीन की तीसरी लिस्ट है। हालांकि भारत ने इस बार भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने से काफी नुकसान हो गया। बताया गया कि आग में जलकर 3 बीघा गेहूं की फसल राख हो गई, क्योंकि वहां लगी आग धीरे धीरे फैल गई। शुरुआत में आग फसल के एक हिस्से में लगी थी। जैसे ही आग लगी, आसपास के लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की। कुछ लोग बाल्टी से उस पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, लेकिन आग को तुरंत बुझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो चारों तरफ फैल चुकी थी। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। दावा है कि रूस की सेना ने लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम कर दिया और ड्रोन हमलों को बढ़ा दिया है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह करने के लिए ये रणनीति अपनाई है, क्योंकि जंग में यूक्रेन के सैनिक कई बार आबादी वाले इलाकों में छिपकर रूसी सेना पर हमला करते हुए देखे गए। दावा है कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए ही रूस ने रणनीति बदल दी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की फौज जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन पर हर महीने लंबी दूरी तक हमला करने वाली सैकड़ों मिसाइलें दागती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में उसने ऐसी सिर्फ 40 से 50 मिसाइलें दागी हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस की इस रणनीति को उसकी मजबूरी बता दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसीलिए वो दूसरे विकल्पों का सहारा ले रही है। इस बीच यूरोपीय देश हॉलैंड में द हेग शहर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए गए। यह हादसा हॉलैंड के द हेग शहर के पास हुआ। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का सामान पड़ा था, जिससे टकराकर ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दौरान ट्रेन के कई डिब्बे भी उससे अलग हो गए और उनमें आग लग गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया।